वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे तक चढ़ गया। एक छोटी सी उम्र में जो वो करके चला गया, शायद ही देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में कोई कर पाया हो। आज जिसकी वजह से हम पूरे देश में चैन की सांस ले पा रहे हैं, जो हमारे युवाओं की, देश के लोगों की दिलों में बसते हैं। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसने देश की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया। आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। वो ऐसा व्यक्ति जो एक छोटी सी उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम लोग चैन की सांस ले सकें। क्योंकि उसको अंग्रेजों की गुलामी नहीं पसंद थी, उनकी गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए उसने एक ऐसा काम किया जो शायद ही दुनिया के इतिहास में कोई एक छोटी सी उम्र में कर पाया हो। लेकिन सियासत ने आज भी उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। हमें फर्क नहीं पड़ता, देश को फर्क नहीं पड़ता कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन वो आज भी हमारे देश के लोगों के दिलों में बसते हैं। एक एक खून का कतरा, एक एक उनके द्वारा कही गई एक एक बात लोगों के जहन में है कि किस तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी के मायने क्या हैं। आज शहीद भगत सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी जयंती पर पूरा देश उनको याद करता है, उनको नमन करता है। और हमेशा से ही देश में आवाज़ उठती आ रही है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन के बारे में बात शुरू करते हैं। फिलहाल तो आज उनका जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान पाकिस्तान में है। इनका जन्म जो लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। और इनके जो चाचा जी थे अजीत सिंह और स्वान सिंह, इन्होंने देश की आज़ादी में काफ़ी सहयोग किया है और इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा भगत सिंह की लाइफ में, भगत सिंह की ज़िंदगी में। बताते हैं कि इनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह जो थे वो करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से काफ़ी प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग कांड कोई नहीं भूल सकता, जिसमें दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कोई भी नहीं भूल सकता उसको। देश की बहुत ही दुखद घटना थी उस टाइम की वो। उस घटना ने भगत सिंह के दिमाग पर, क्योंकि उस समय इनकी उम्र बहुत छोटी थी, इनके बाल मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेज पूरे देश पर अत्याचार कर रहे थे, देश में अलग अलग जगह घटनाएं हो रही थी, जिसका प्रभाव भगत सिंह के दिलो दिमाग पर बहुत पड़ा। उस समय भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, क्योंकि इन सब घटनाओं को देखकर उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस आंदोलन में विदेशी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। लोग बताते हैं कि मात्र 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने अपने सरकारी स्कूल और वहाँ की किताबें जला दी। और यह बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि भगत सिंह के पोस्टर लगने लगे, गांव-गांव, शहर-शहर इनके पोस्टर लगने लगे। इससे पहले भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी थे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद भगत सिंह ने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। रीजन ये रहा कि महात्मा गांधी ने उसमें किसानों का साथ नहीं दिया था और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ गए। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय अहिंसा के पथ पर चलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ पकड़ लिया और बाद में वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। भगत सिंह को यह बात अच्छे से पता थी कि अंग्रेजों से निहत्थे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही एक पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन पर लूटा। उस ट्रेन में अंग्रेजों का सरकारी खजाना था। आज भी उस कांड को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ प्रमुख
क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। अंग्रेजों ने उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। देश में जगह जगह मुखबिर बैठा दिए। भगत सिंह को अच्छे से पता था कि अगर वो खुलेआम टहलेंगे या अगर वो इस समय कोई और घटना को अंजाम देंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाहौर जाने का प्लान किया। लाहौर में उनके चाचा रहते थे। फिर भगत सिंह से कहा कि तुम यहीं पर दूध का कारोबार करो, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी जिंदगी के सारे वाक्य, जितनी भी कहानियां उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटित हुई, हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे बताते हैं कि एक टाइम का वाक्य है कि जब भगत सिंह और सुखदेव अपने चाचा के यहाँ रह रहे थे अंग्रेजों से बचकर, और चाचा जो है उन्होंने उनको दूध का कारोबार करा दिया। भगत सिंह उस समय काफी बड़े हो चुके थे, तो उनके चाचा चाह रहे थे कि उनकी शादी हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, शादी वाले इनके घर पर आए भगत सिंह को देखने। तो ये बैठे पेंसिल और पेपर लेके दूध का हिसाब कर रहे थे, बार बार कुछ लिखते और मिटा देते। बताते हैं जब से भगत सिंह दूध का कारोबार कर रहे थे तब से कभी भी वो हिसाब नहीं कर पाए, क्योंकि जो सुखदेव थे वो खूब दूध पी जाते थे और लोगों को भी मुफ्त में खूब दूध पिलाते थे। अगर भगत सिंह की शौक के बारे में हम बात करें तो भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना बहुत पसंद था। बताते हैं जब कभी हमें मौका मिलता था तो सुखदेव और यशपाल के साथ फिल्में देखने चले जाया करते थे, रसगुल्ले खाने चले जाया करते थे। चार्ली चैपलिन की मूवीज उन्हें बहुत पसंद थी और इस बात का जब पता चंद्रशेखर आजाद को चला तो एक बार उन पर बहुत गुस्सा हुआ। भगत सिंह एक वीर क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं थे, बल्कि भगत सिंह एक विचारक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और एक महान देशभक्त थे जो अपनी कलम के धनी थे, अपनी लेखनी के धनी थे। और उन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही, मात्र 23 साल की उम्र में ही, उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड, रूस की क्रांतिकारियों का गहन अध्ययन किया था। भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेजी हुकूमत को तो तब हिलाया जब उन्होंने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। और बताते हैं कि इस घटना में भगत सिंह का सहयोग चंद्रशेखर आजाद ने किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। और इसके बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पूरा कोहराम मच गया अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजों के बीच में। और घटना ये थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली पर अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को उसमें बम फेंके और उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, भगत सिंह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, आयरिश, बंगला, पंजाबी भाषा के चिंतक और विचारक भी थे। उन्हें पहला समाजवाद व्याख्याता भी कहते हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पाठक और लेखक भी थे। एक छोटी सी ही उम्र में उन्होंने अकाली और कीर्ति नामक 2 अखबारों का संपादन भी किया। भगत सिंह करीब 2 साल तक जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने लेख के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। वो एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे वक्ता थे। बताते हैं कि जो पत्र और जो लेख वो अपने परिवार को लिखते थे उससे उनकी विचारधारा का पता चलता था। आज भी वो लेख और वो उनके विचार दर्पण के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आज भी उनके पत्र संग्रहालय में मौजूद हैं जो उन्होंने जेल में रहने के दौरान अपने परिवार और अपने शुभचिंतकों को लिखे थे। भगत सिंह ने अपने लेखों में पूंजीपतियों को कई तरह से निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि शोषण करने वाले, गरीब मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, लेकिन वह भी उनके शत्रु हैं। भगत सिंह ने इंग्लिश में एक किताब भी लिखी जेल में जिस शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बाद बताया जाता है कि भगत सिंह ने करीब 64 दिन का भूख हड़ताल किया जेल के अंदर और उसमें उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भगत सिंह ने जेल में रहने के दौरान कई किताबें पढ़ी। 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बताते हैं यह फांसी की सजा निर्धारित समय से 11 घंटे पहले दे दी गई थी और फांसी देने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। बताते हैं कि जब भगत सिंह के पास अधिकारी पहुंचे और कहा कि आपको फांसी देनी है और आपको चलना पड़ेगा, तो भगत सिंह ने कहा कि जरा ठहरो 1 मिनट। वो अपनी हाथ में किताब लिए थे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले, और फिर उस किताब को उन्होंने हवा में उछाल दिया और कहा ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला गाते हुए आराम से जा रहे थे और
गाते गाते फांसी के तख्ते पर पहुंच गए और हंसते हंसते फांसी के उस फंदे को चूम लिया। भगत सिंह से जुड़ी हुई बचपन की उनकी और भी कहानियां हैं, जिसमें एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर आप सुना करते होंगे कि एक बार वो अपने चाचा जी के साथ अपने घर पे खेल रहे थे, तब तक उनको अपने चाचा जी की बंदूक मिल जाती है बचपन में। तो वो अपने चाचा से पूछते हैं कि इस बंदूक का आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि इससे हम अंग्रेजों को भगाते हैं और इससे हम अंग्रेजों को भगाएंगे। तो फिर टाइम बीत गया और एक दिन अपने चाचा के साथ अपने खेत पे गए और वहाँ पे वो आम का पेड़ लगा रहे थे। तो भगत सिंह ने अपने चाचा से पूछा कि चाचा जी आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? तो उनके चाचा ने जवाब दिया कि ये पेड़ जब बड़ा होगा तो इसमें ढेर सारे आम के फल आएंगे और हम खाएंगे उसको। तो भगत सिंह जो है दौड़कर अपने घर गए और वहाँ से बंदूक उठा लाए और गड्ढा खोदने लगे। तो चाचा ने पूछा कि भगत ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तो भगत ने जवाब दिया कि इससे हम बंदूक बोएंगे तो उसमें ढेर सारे बंदूक आएंगे और उससे हम अंग्रेजों को भगाएंगे। सिख परिवार में जन्म लिया भगत सिंह ने। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। देशभक्ति की बातें उन्होंने परिवार से सीखी। चाचा उनके स्वतंत्रता सेनानी थे। मात्र 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए और अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया इस हिंदुस्तान के लिए। आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। सरकार सियासत इस तरह की हो गई है कि जिसने देश के लिए जान दी, कुर्बानियाँ दी, उससे भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। शायद उनको उस सम्मान से नवाजा ना जाना चाहिए, इतने सम्मान देने चाहिए कि भारत जो है कभी उनका ऋण नहीं चुका पाएगा। बताते हैं कि गांधी जी और नेहरू अगर चाहते तो उनकी फांसी रुकवा सकते थे। भगत सिंह एक यूथ आइकॉन है, भारत के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, एक मार्गदर्शक है। उनकी कुर्बानी भारत कभी नहीं भूलेगा। हर साल उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर देश उनको याद करता है, उसको मनाता है, यहाँ के यूथ आइकॉन के रूप में देखा जाता है। आज अगर भगत सिंह जैसे लोग उस समय जिंदा होते तो शायद आज देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और होती। उनकी विचारधाराएं, उनके विचार, उनके लेखन सभी जिंदा रहेंगे जब तक भारतीय इतिहास में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल सिटी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस वीडियो को पूरे देश में फैलाएं, जिससे लोगों को पता चले भगत सिंह कौन थे और किस प्रकार से संघर्ष के बाद वो आज पूरी दुनिया उनका नमन करती है और कैसे वो फांसी के तख्ते पर लटक गए। थैंक यू।